हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं प्रियांशी झा एंड आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूं अपना आफ्टर स्कूल रूटीन एज अ 9th ग्रेडर। तो ये सारी क्लिप 2 जुलाई की होने वाली है, इसलिए बिना लेट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्कूल से आने के बाद मेरी हालत तो पसीने से एकदम ख़राब हो जाती है, इसलिए मैंने अपना हेड वॉश करा था स्कूल से आने के बाद, नहीं तो भाई मैं चिप से ही मर जाती। फिर मैंने टीवी देखते हुए आराम से अपना लंच करा। खाने के बाद 3 बजे मैं आराम से सो गई 1 घंटे के लिए। 4 बजे उठने के बाद तो मेरे को 15 मिनट अपने दिमाग को लोड करने में ही लग गया कि हाँ भाई मेरे को उठ के पढ़ना भी है। फिर जैसे तैसे मैंने अपनी नींद भगाई। तो ये था मेरा स्टडी सेशन नंबर 1, जिसके लिए मैं बैठी थी 4:20 के अराउंड, 4:15 के राउंड, और मैं कर रही थी सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चन सॉल्व। आजकल मैं जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रही हूँ वो कर रही हूँ अपनी 8th की नोटबुक्स में, जिनके पेजेस रह रहे थे। बस थोड़े बहुत ही क्वेश्चन रह रहे थे, लाइक शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, ये सब तो मेरे हो गए थे। लॉन्ग क्वेश्चन रह रहे थे, कुछ 4-5 रह रहे थे, तो मैंने वो करे, और 1-2 में डाउट था तो स्टार मार्क कर लिया बात के लिए, और जितने हुए मैंने वो करे। ये था मेरा स्टडी सेशन नंबर 2 एट 5 PM। ये थी मेरी साइंस की क्लास हो रही थी, एंड मोशन का लास्ट टॉपिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करवा रही थी मैम। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये वाला टॉपिक इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक था, और ये टॉपिक ख़त्म करवाने के बाद हमारा चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता। एंड इस चैप्टर के लगभग 12 लेक्चर्स हो चुके हैं, एंड अभी तक ये चैप्टर चल ही रहा है। नेक्स्ट क्लास में मैम हमको प्रोवाइड करने वाली थी इस चैप्टर की चीट शीट एंड पूरा सिलेबस नहीं, चैप्टर ओवरव्यू देने वाली थी, एंड NCERT क्वेश्चन डिस्कशन, एंड मैम डेरिवेशन भी कराएंगी, बट वो रिकॉर्डेड होगा एंड बाकी सब तो लाइव ही होगा। दूसरी क्लास होने में 10 मिनट का ब्रेक था, इसलिए मैंने शाम की पूजा कर ली, एंड जो भी मैम ने कराया था उसको रिवाइज़ करते हुए मैंने बिस्किट खा लिया, क्योंकि 2-3 घंटे के टाइम पीरियड में हमको खाने का टाइम तो रहता नहीं है। अब 7 बजे थी मेरी मैथ्स की क्लास, एंड मैथ्स की क्लास में सर करवा रहे थे यूक्लिड ज्योमेट्री वाला चैप्टर नंबर 5। ये चैप्टर मेरे मिड टर्म में तो नहीं है, फाइनल टर्म में है, फिर भी मेरे को करना पड़ा। तो ये यूक्लिड ज्योमेट्री वाला चैप्टर काफ़ी छोटा है, 1 शॉट में हो सकता था, पर उस टाइम सर को बच्चों ने बहुत रिक्वेस्ट करी वीडियो कॉल करने के लिए, इसलिए सर ने वीडियो कॉल करा एंड चैप्टर को 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करवाने के लिए बोल दिया। और अनलक्की मैं बस देख रही थी। तो दोनों क्लासेस हो जाने के बाद मैं कर रही थी कुछ क्वेश्चंस जो मैम ने दिए थे, तुम भी कर लो, मैंने स्क्रीन पे डाल दिए हैं, एंड मुझसे हो ही नहीं रहे थे, इतनी कन्फ्यूजन सी हो रही थी, तो मुझे ChatGPT में से आंसर समझना पड़ा। इसके बाद मैं उन डायग्राम्स को सही से बना रही थी, जो क्लास के वक्त जो मैं साथ साथ में बनाती हूँ वो थोड़े रफ से बन जाते हैं, तो उसको क्लीन करके मैं ढंग से बना रही थी अच्छी राइटिंग में। ये है मेरे जुलाई मंथ का प्लानर, जिसमें बहुत सारे काम हैं जो मुझे वीक 1 में करने हैं, एंड इसमें मैंने सारे सब्जेक्ट के कोई ना कोई चैप्टर्स लिखे हैं जो मुझे वीक्स में पूरे कंप्लीट करने हैं। अब है मेरा स्टडी सेशन नंबर 3 अराउंड 9 PM। तो मैं पढ़ रही थी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, NCERT रीडिंग। चैप्टर 1 इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। ये वाला चैप्टर ना ज़्यादा हार्ड है और ना ज़्यादा ईजी है, बट इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। रीडिंग करने के बाद मैंने यूट्यूब पे दिगराज सर का 10 मिनट का रैपिड रिवीजन देखा, जिससे बढ़िया से मेरे को समझ आ गया। एंड रिवीजन के लिए मुझे दिगराज सर के 10 मिनट रैपिड रिवीजन से अच्छा कुछ लगता ही नहीं है, मीन्स आई लव इट। एंड मैं ये वीडियो देख ही रही थी कि मम्मी ने मुझे खाना खाने के लिए बुला दिया, एंड मुझे डांट नहीं खानी थी, इसलिए मैंने चुपचाप से वीडियो बंद करी एंड खाना खाने के लिए चली गई। एंड खाना खा के वापस आने के बाद एंड लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मैंने नेक्स्ट डे के लिए अपनी टू डू लिस्ट बनाई, एंड चैप्टर पढ़ने के बाद मुझे उसकी NCERT रीडिंग भी करनी थी, इसलिए मैंने वो भी चीज़ भी लिखी। एंड आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी टू डू लिस्ट में जो भी टास्क रहते हैं उसमें से 1-2 मैं अपने स्कूल में ही कंप्लीट कर लिया करूँ। तुम लोग भी ऐसे करा करो एंड 1-2 टास्क ज़्यादा लिख लिया करो, मीन्स यूटिलाइज़ योर फ्री पीरियड। इसके बाद मैं अपना बैग पैक करने लगी। सुबह हड़बड़ी में करने से अच्छा मैं रात में ही कर लेती हूँ, और मैं एकदम ध्यान लगा के बैग पैक करती हूँ ताकि मेरी कुछ चीज़ छूट ना जाए अगले दिन के लिए। एंड स्कूल से आते वक्त धूप बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए प्रोटेक्शन के लिए मैं अपने साथ एक स्कार्फ रखती हूँ। कुछ ऐसा था मेरा आफ्टर स्कूल रूटीन। आई नो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं था, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू बी प्रोडक्टिव, एंड आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। अपना रूटीन भी कमेंट करना, तो कमेंट में नेक्स्ट वीडियो के लिए भी आइडिया सजेस्ट कर सकते हो। मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच कंटेंट।